हाँ तो मेरे प्यारे चिंटू मिंटू, चिंटू मिंटूज, अगर बर्नौल खत्म होगी हो तो टाइम से जाके ले आओ, उसके बाद पूरा वीडियो देखना, क्योंकि तुम पूरा वीडियो नहीं देख पाओगे। तुम्हारे को दो ही तीन चीजें आती हैं, नाम बदल लेंगे, बाप बदल लेंगे, माँ बदल लेंगे, पता नहीं तुम क्या क्या बदलते रहते, बस बदल सकते हो तुम। और तुम्हारे से कुछ नहीं होता, बदली बदली तुम्हारे से घर के टीवी का चैनल बदल ही नहीं होता, लेकिन तुम बदलने के बहुत कुछ सोच लेते हो जो कि तुम्हारे बस का नहीं है। क्या किया, धर्मेंद्र प्रधान को हटाया तो जोशी को लिया, जोशी उससे भी ज्यादा कम पढ़ा लिखा है, बढ़ा दिया, बदल लिया शिक्षा मंत्री, हो गए खुश, हो गए खुश अब। और दूसरी बात, अनुभव तो एक बात बताओ, अमेरिकन आर्मी इंडिया में क्या कर रही है, नक्शे बना रही है इंडिया में, नए देश का ऐलान होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। कल क्या बोला डोंटू साहब ने, कल जो डोंटू साहब ने बोला है, तुमने सुना क्या जो उसने बोल दिया वहां पे? उसने बोला है किसी भी खालिस्तानी को गलत नहीं बोला जाएगा, और इंडियन मीडिया या इंडियन सरकार को कोई अधिकार नहीं इनको गलत बोलने का, क्योंकि इंडिया नाम है जो 16 अगस्त को वोटिंग होनी है, उसकी तैयारियां चल चुकी हैं पूरे जोर शोर से, पांडिया भर भर के लोग पहुंच रहे हैं, ये पहले ही जाकर बैठ जाते हैं। एक बात बताओ भाई, ये कर क्या रहे हैं, अमेरिकन आर्मी क्या कर रही है, और अंधभगत क्या कर रहे हैं? अंधभगत तो पता नहीं कल से किस्मत ही रूठी हुई है, क्या हो गया पता नहीं भाई, कैसे गुजारा होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की खुलने लगी आंखें, मोदी जी को बताया तानाशाह। ये तानाशाही अब नहीं चलेगी, अब जो है ना कट्टर भाजपा के अंधभक्त है। अभी तक तो अदर लोग कहते थे हमें अंधभक्त हो, लेकिन आज हम अपने मुंह से भाजपा वाले होके हम कह रहे हैं हम अंधभक्त हैं, और हमने हमेशा भाजपा का साथ दिया है जब से हमने होश संभाला है, और आज हमारे साथ बहुत गलत हो रहा। क्या हो गया, ऐसा क्या गलत कर दिया भाई तुम्हारे साथ? मोदी जी ने ऐसा क्या गलत कर दिया कि भाई तुम बाप तक बदल नहीं पाओगे? ये क्या हो क्या रहा तुम्हारे साथ? अंधभक्तों को मोदी जी ने दिया धोखा, अंधभक्त अब अपना बाप बोलो। हम लोगों को नहीं मालूम था कि हमारा बाप इस तरफ निकल जाएगा। हम लोगों ने सरकार बनाई थी कि मेरा बाप है मोदी, ठीक, लेकिन बाप ही गलत निकल गया, हम लोग लावारिस हो गए। ये बेचारे लावारिस हो गए अंधभगत, ये कल से लावारिस ही चल रहे हैं, कल से लावारिस चल रहे हैं ये। इन लावारिसों को कोई वारिस देना भाई, कोई किसी के पास मिल जाए कोई वारिस हो तो देना इन लावारिसों को। और क्या बोल रहे थे तुम, कहाँ का रखा था तुम्हारे, कहीं जंतर मंतर में, कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में, कहीं पंजाब में, कहीं कहीं पे कर रखा था ना। ये खेल अमेरिका खेल रहा है, खेल अमेरिका खेल गया। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पूरा देश इस वक्त जंतर मंतर की तरफ ध्यान गड़ाए बैठा है। छात्र क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, लेकिन दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर भारत म्यांमार बॉर्डर पे कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। अचानक वहां अमेरिकी सेनाओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकन मिलिट्री के जवान हमारे मिजोरम बॉर्डर के पास हैं, और वो जो कर रहे हैं वो कुछ मैपिंग और मैप वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है, और जो तस्वीरें आ रही है वो बिल्कुल भारत के बॉर्डर से सटी हुई है। हमें नहीं पता कि भारत सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं, लेकिन मिजोरम बॉर्डर पे बड़ी संख्या में अमेरिकी सेना का होना अपने आप में बहुत खतरनाक है, क्योंकि फिर से याद कीजिए, स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट मणिपुर और मिजोरम के इलाकों को ही मिलकर बनाना है एक ईसाई देश। इसमें म्यांमार के कुछ जिले हैं और बांग्लादेश के 2 जिले, इन सबको मिला के जब स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाया जा रहा है, उस वक्त अमेरिकी सेना का यहाँ होना जब भारत में बड़े उपद्रव की तैयारी है। और याद रखिए, सीजेपी ने पूरे देश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। हमारे सुरक्षा बल इधर इंगेज रहेंगे, उधर अमेरिकी सेना है। खतरनाक, आपकी क्या राय है? हाँ भाई, क्या राय रखोगे? अब ये अमेरिकन सेना जो आई हुई है तुम्हारे इसमें देश में घुसी हुई है, इसके ऊपर कुछ राय रखोगे? अब कुछ बोलेगा कोई अंधभगत, मुंह खोलेगा? है किसी अंधभगत के अंदर इतनी हिम्मत की भाई मुंह खोल के एक बार ये बोल दे कि नहीं ये तो गलत हो रहा है? गुरुद्वारा साहिब में शरण दी तो तुम गुरुद्वारा साहिब को बंद करवाने चल पड़े। तुम्हारा मनजिंदर सिरसा बांग्ला साहिब गुरुद्वारा साहिब को बंद करवाने गया। हाँ जी, कल मैं खबर मिली है कि जेड़ा मनजिंदर सिंह सिरसा है वो आके गुरुद्वारा कमेटी दफ्तर च बैठा, और उसने बड़ा प्रेशर पाया कि लंगर बंद किया जाए, दरवाजे बंद किए जान, राती सौन न दिता जाए। मनो अंदरों फोन आया है कि सरकार खुश नहीं है अगर ये लंगर लगाएंगे। तो मैंने कहा सरकार के हुक्म से ये लंगर नहीं चलते, गुरु नानक के हुक्म से चलते। मैं बिल्कुल सही जवाब दिया, ठोकमा जवाब दिया है सिंह साहब। अगर सभी ऐसे जवाब देने लग जाए ना तो इनके तो तोते उड़ जाए। तोते तो वैसे भी इनके उड़े हुए हैं, इनके तोते कहाँ बचे हुए हैं? कहीं बचे हुए हैं क्या?
वीडियो दिखाएं क्या अमेरिका वाले? नहीं, कोई अंधभक्त कुछ खा पी लेगा और हमारा नाम आएगा, इसलिए तुम्हारे को वो वीडियो दिखाएंगे तो तुम वैसे ही तकलीफ में आ जाओगे, है क्या नहीं? और तुम तो एक कड़ी राजनाथ के या फिर इस हिंदू बच्ची का वीडियो सुनो, मजा आएगा तुम्हारे को। मस्जिद का सपोर्ट कर रहे हैं और गुरुद्वारे का भी सपोर्ट कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। जो करना है कर लो। बोल रहे हो ना धर्म विरोधी नारे लग रहे हैं, लग तो नहीं रहे हैं लेकिन रीजन दे रहे हो। रीजन क्यों दे रहे हो? क्योंकि उसी मस्जिद का हमने पानी पिया है जब प्यास लगी, उसी गुरुद्वारे में हमने खाना खाया है जब भूख लगी, जब बच्चों को चोट लगी तो गुरुद्वारे में ट्रीटमेंट दिया गया उनको, गुरुद्वारे में सोए हैं बच्चे, गुरुद्वारे से खाना पहुंचा है। तुमने क्यों नहीं मंदिर के दरवाजे खोले? जब रात में लाठीचार्ज हो रहा था तो बच्चे मंदिर की तरफ गए ना कि वहाँ पे सो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते, तो मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। एक बात बताओ, मस्जिद का अल्लाह तो नहीं रूठा ना कि ये बच्चे यहाँ क्यों आ गए? गुरुद्वारे से रब नहीं रूठा ना कि ये बच्चे इधर क्यों आ गए? उन्होंने शरण दे दी, तो मंदिर का भगवान क्यों रूठ गया? मंदिर के भगवान ने निकल के क्यों नहीं बोला कि भाई ये भी तो हमारे बच्चे हैं, इनको अंदर आने दो? वहाँ का पुजारी कैसे डिसाइड कर सकता है ये कि बच्चे अंदर नहीं आएंगे? अगर हमारा धर्म ही हमें ठोकर मारेगा तो तुम कैसे समझ सकते हो कि हम उस धर्म का? समझ गए होगा आगे तो अब क्या सुनने को मिलेगा तुम्हारे को? तुम्हारी जो धज्जियां उड़ी हैं, भगवान जाने तुम्हारी धज्जियां कहाँ कहाँ तक उड़ती जाएंगी, भगवान ही जाने। भगवान भी मालिक नहीं है तुम्हारा, तो अब तुम्हारा मालिक भगवान भी नहीं बचा। बताओ अब तुम क्या करोगे? कुछ करोगे? अगर थोड़ा बहुत कुछ करते तो वो ये तो अगले उसमें तो पूरा ही दिखा देंगे, वीडियो तो पूरा दिखाने वाला है, तुम्हारे को पूरा दिखाना पड़ेगा। हमने मोदी को अपना फैसला सुना दिया है कि अगर भारत की सेना को पवित्र रखना है तो उसे सैक्रिफाइस करना होगा। भारतीय सेना से उन सभी अछूतों को निकालना होगा जो हमारी सेना को अंदर से खोखला कर रहे हैं। मोदी ने मेरे घुटने पकड़कर कहा कि उन पर दबाव है, लेकिन मैंने साफ कह दिया है कि अगर तुम 2028 तक भारतीय सेना से 50% से ज्यादा नॉन कास्ट हिंदुओं को नहीं निकालते तो समझ लो कि मोदी जाएगा और योगी आएगा। कितने परसेंट बोला है? 50% नॉन कास्ट हिंदू। समझ रहे हो इसका मतलब? कुछ लोग बोल रहे थे भाई वो हजारों मुस्लिम और सिखों ने जो रिजाइन किया वो खबर झूठी है, बोला था कुछ लोगों ने। लड़ लेंगे, ये कच्छाधारी लड़ लेंगे, और थारे फूफा आए बैठे हैं 60 किलोमीटर अंदर, चाइना आगे बैठा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा, इधर जो अमेरिका नक्शे बनाना लग रहा है, लड़ लेंगे ये कच्छाधारी? लगता है तुम्हारे को? इनको सिर्फ एक ही चीज आती है, माफी मांगनी, और इनको कुछ आता ही नहीं है, और ये माफी मांगेंगे। ये माफिया मांग के तो निकल जाएंगे पतली गली से। फंसोगे तुम चिंटुओ, तुम फंस जाओगे, बुरे फंस जाओगे तुम। तुम्हारे तो समझ में भी ना आए तुम कैसे फंस गए। ये हालत होनी है तुम्हारी। कमाल कर दिया भाई, हद कर दी। एक गिरने की कोई हद होती थी, वो हद लिमिट ही क्रॉस कर दी। वो लिमिट ही पता नहीं कहां छूट गई। वो लिमिट तो इतने ज्यादा गिर गए तुम। लड़ लोगे? और जाट तो वैसे भी हिंदू नहीं है, बिल्कुल तथ्यों के साथ बता सकते हैं, जाट हिंदू नहीं है। थोड़ा बहुत होगा पिछोकड़ सिक्की में बेच सकते, मिल जाएगा। हिंदू पने में हमारा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल सरेआम। टाटा बाय बाय। ठीक है? तुम यार हर बार धर्म बदल लेते हो, कभी आर्य, कभी वैदिक, कभी सनातन, कभी हिंदू। तुम्हारे धर्म का ही नहीं पता लग रहा कौन सा है। पहले एक जगह तुम खुद तो रुक जाओ, दूसरे तो बाद में रुके, पहले खुद तो रुकना सीखो तुम। एक जगह लड़ लेना, वो दोनों तरह फूफा है, न्यून तो चाइना न्यून तो अमेरिका, लड़ लेना। ये कच्छाधारी लड़ेंगे, हम तो जाएंगे नहीं भाई। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का बहुत इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।